अटैचमेंट की आप क्या ये एक वजह नहीं समझती कि जो शादियां हैं बच्चों की शादियों की ताखीर में होती हैं? डेफिनेटली दैट इज बिग कॉज। तो शादियों की ताखीर की वजह क्या है? बिग कॉज। उसमें फिर वही बात आ जाती है, जैसे हमने अभी इकोनॉमिकल स्टेटस की बात की है ना, अब मैं खुद एक फीमेल हूँ तो मैं सबसे पहले लड़कियों की बात करूंगी, ठीक है ना। लड़कियों ने भी अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हाई कर लिए हैं कि जी उनको एक 25 साल या 30 साल का जो नौजवान है या लड़का है या मर्द है ना, उससे उसको क्या चाहिए कि जी उसको एक आलीशान घर भी चाहिए, उससे उसकी इनकम भी बड़ी 6 फिगर्स वाली होनी चाहिए, उसकी जी गाड़ियां भी होनी चाहिए। 25-30 साल की एज में मेरा नहीं ख्याल कि ह्यूमनली ये पॉसिबल है। सिमिलर जो है वो लड़कों का भी है कि जी लड़की बहुत खूबसूरत हो, फलानी हो, इस तरह से हो, और जी मतलब वो ये डिमांड करते हैं कि जी पढ़ी लिखी भी हो, और 22-25 साल की लड़की जो है ना वो कमा भी रही हो, मतलब दोनों तरफ से ना गलत स्टैंडर्ड सेट कर दिया। इसमें ये सोसाइटी का फैक्टर आपने बताया, इस हवाले से हुकूमत क्या कर सकती है, हमारे जो स्टेट है इस हवाले से क्या कर सकती है? लोगों को आप सहूलियात दें। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्राइसिस है लोगों की शादियां करने के पीछे, जब भी हम कोई भी केस स्टडी पढ़ते हैं, सबसे पीछे जो कॉमन फिनोमेना निकलता है ना वो है आपकी मुआशी हालत। वो दोनों तरफ है कि जी लड़कियों की शादियां नहीं हो रही, जहेज नहीं है, ये चीज नहीं है, वो नहीं है, या उनके स्टैंडर्ड्स आई हैं। लड़कों की नहीं हो रही, उनकी साइड पे है कि जी मतलब उनको भी मालदार असामियां चाहिए होती है, या वो खुद इतना स्टैब्लिश नहीं होते जितना कि अगले डिमांड कर रहे होते हैं। तो हुकूमत इसमें इंटरफेयर बिल्कुल कर सकती है। जैसे आपने अभी वेलफेयर स्टेट की बात की है, तो वेलफेयर स्टेट के तौर पे वो एक डिफाइंड पॉलिसी बनाए और उसमें मतलब उसको ना रियलिस्टिक होना चाहिए। आजकल एक ड्रामा है मायरी, हाँ जी, वो एक चाइल्ड मैरिजेस पे है, बिल्कुल ऐसे ही तो वो आप इस हवाले से क्या कहेंगी? 2 अंडर एज बच्चे हैं कि उनकी उन्होंने शादी कर दी है, तो अब वो उसमें वो सारा कॉन्टेक्स्ट दिखा रहे हैं। मतलब जैसे जैसे हम ड्रामा देखेंगे ना तो वो उसको स्टेप बाय स्टेप सारी जो वो बच्चे मुश्किलात फेस कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। लेकिन चाइल्ड मैरिज जो है ना, जाती तौर पे मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं। सही। शादी जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये मैच्योर होना चाहिए। मैच्योर होगा तो एटलीस्ट आप ज़हनी तौर पे इतने मैच्योर जरूर हो कि आप एक जो नई जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ रही है, चाहे वो कोई मर्द है या औरत है, आप उसको समझ सकते हो और उसके मुताबिक जो है ना अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो। अब वो दोनों लड़का लड़की जो दिखा रहा है ना, लड़की अपने स्ट्रेस में है कि वो बच्ची जो है वो पढ़ना चाहती है, तो वो जी उसके ऊपर जो उसकी चाचियाँ मामियाँ उसकी माँ जो है वो सारी उसको मिल मिला के ऊपर दबाव डालती है कि जी भाई तुमने आपने घर में ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। वो स्कूल में जाती है तो वहाँ पे भी उसके जो को फेलोज हैं या उसके पेयर ग्रुप्स हैं वो उसको सारे जो है ना वो तंग करते हैं कि ये तुम मेकअप करके आ गई हो, ज्वेलरी पहन के आ गई हो। इसी तरह से जो लड़का है सही। तो वो अभी क्योंकि अपब्रिंगिंग का उसका एक फेज था तो उसमें उसकी शादी हो गई है सही। अब वो मतलब ना वो अपने आप को सेट कर पा रहा है और ना ही वो दोनों का ना चल रहा है एक सारी उनकी जो डिफिकल्टी है ना, मुश्किलात आ रही हैं उनको दिखा रहे हैं। अगर किसी औरत को दफ्तर या पब्लिक मकाम पर हरास किया जाता है तो उस औरत को क्या करना चाहिए? देखें, उसको हरास किया जाना चाहिए तो उसको सबसे पहले रिपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्ट कहाँ कर सकते हैं? रिपोर्ट मतलब आप हर दफ्तर के अंदर जो है ना, जो हमारी अगर हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात करें तो इन्होंने हमारे पास हरासमेंट का एक्ट भी है 2010 का उसके अंदर सारी चीजें जो है ना वो बड़ी क्लियरली डिफाइन की हुई हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस चीज को इंश्योर करवाया हुआ है कि हर जो ऑफिस है ना उसके अंदर उसकी एक कॉपी जरूर कहीं पे डिस्प्ले होनी चाहिए। सही। तो और फिर दूसरी बात नंबर पे ये होता है कि हर ऑफिस के अंदर ना एक जेंडर की वो कमेटी बनी हुई होती है कि अगर इस तरह के कोई केसेस हैं, किसी फीमेल को इस तरह का इशू आ रहा है, इनिशियल आपको ये प्रोसेस बता रही हूँ कि अगर किसी ऑफिस के अंदर किसी फीमेल को इस तरह का इशू है तो सही, तो वो जो है ना वो उस कमेटी को रिपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा आपकी जो सीनियर मैनेजमेंट होती है आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। उसमें आपके पास सारे चैनल्स हैं, ईमेल भी है, आप 1-to-1 भी जाके बात कर सकते हैं। इग्नोर नहीं करना चाहिए। बच्चियों पर तशद्दुद किया जाता है या बच्चों को मुख्तलिफ यानी घरों में या मुख्तलिफ ऑफिस में या कंपनीज में नौकरी पे रखा जाता है, मुलाजमत पे रखा जाता है। रिसेंटली एक वाकया हुआ है रिजवाना का, वो जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं? देखिए, बात फिर वहीं पे आ जाती है कि हम इस सारे यानी डिस्कशन के अंदर ना 2-3 चीजों के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। अब उसमें भी यही बात है कि जारी बात है हमारी सोसाइटी के अंदर इतना इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है, हमारी सोसाइटी के अंदर लोग ज्यादा बच्चे क्यों पैदा करते हैं?
वो इसलिए पैदा करते हैं कि ये जैसे थोड़े थोड़े बड़े होंगे हाँ, तो ये हमारे लिए मेहनत करवाएंगे, ये हमारे लिए एक इनकम रिसोर्स बनेंगे। अब इनकम रिसोर्स उन्हें बनाना सबसे पहले तो पेरेंट्स की गलती है ना, भाई आप क्यों अपने बच्चे के साथ ये जुल्म कर रहे हैं। इसमें अगला तो बाद में शराकतदार बनता है जो कि उसके ऊपर वायलेंस कर रहा है, उसको मारपीट कर रहा है या जो भी है। सबसे पहले तो पेरेंट कसूरवार है ना, जिन्होंने अपना बच्चा उसको दे दिया है कि ये लीजिए आप इसके साथ जो मर्जी सलूक करें। पाकिस्तान में भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बना हुआ है जिसका काम ही ये है कि ऐसे बच्चे जिनसे गैर कानूनी तौर पे लेबर करवाई जा रही है या उनको ऐसी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो वो सारा जो है ना उसके ऊपर काम करता है, उनको उससे सेव करता है या उनके लिए अलग से जो है ना वो चीजें यानी कि वो डिजाइन करता है। अगर आपके पास कोई बच्चा मजबूरी से आ गया है, आप उसको अपने बच्चों की तरह समझें। ये एक मैसेज है, अगर किसी तक ये बात पहुंच जाती है, आप ये देखें कि आपके अंदर खुदा का खौफ होना चाहिए कि आपके भी बच्चे हैं, तो आप उस बच्चे में अपने बच्चे को भी देखें। ठीक है, वो अपनी मजबूरी की वजह से आपका काम करने पे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको राइट मिल गया कि आप उसके साथ जो कुछ मर्जी करें। नाजरीन, हमने आज खवातीन की हैरेसमेंट के हवाले से डिस्कस किया, इसी तरह बच्चों के हवाले से भी डिस्कस किया। हम एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।